उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। और आज हम हैं नंडाना ब्लॉक, धुमाकोट तहसील में। और मेरे साथ यहाँ पे जो यहाँ पे नवनियुक्त पोस्टिंग हुई है श्रीमती सुशीला कोठियाल जी की, वो यहाँ पे तहसीलदार के पद पे अभी उनकी पोस्टिंग हुई है। लगभग 1 महीना उन्हें यहाँ पे हो चुका है। तो आइए जानकारी लेते हैं क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या समाधान लोगों के लिए उन्होंने सोचे हैं, क्या क्या प्लानिंग उन्होंने यहाँ पे क्षेत्र के लिए की है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ। थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी ये पहली पोस्टिंग, मतलब इस एरिया में शायद आप पहली बार अभी तक? जी, जनपद पौड़ी में मैं पहली बार ही पोस्टेड हुई हूँ जी। तो मैम कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग विचार, अभी तक आप 1 महीना हो चुका था, अभी तक कैसी फीलिंग आई, मतलब कुछ डिफरेंस? क्योंकि मैं इससे पहले आपकी पोस्टिंग हरिद्वार में थी, तो क्या क्या चेंजेस आपको एनवायरनमेंट में खासकर देखने? नहीं, हरिद्वार में पोस्टेड रही हूँ तो शहरी क्षेत्र है, वहाँ की और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और जैसा मैं जितना जान पाई हूँ, पब्लिक है तो मतलब पब्लिक जहाँ रह रही है वहाँ पर सड़कें वगैरह नहीं हैं, आने जाने के साधन बहुत ज़्यादा कम हैं। डिस्टेंस एक गांव से दूसरे गांव का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पॉपुलेशन रह रही है। जनपद यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, जिससे जन समस्याएं लेकर के अगर कोई आम आदमी अगर जिले में जाना चाहे तो उसके लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई अगर गरीब आदमी है, अगर वो जाता है वहाँ पे फुल डेज को चाहिए जर्नी करने के लिए, फिर वहाँ पे जिस भी पर्पज़ से वो जा रहा है वहाँ अधिकारियों से अपनी समस्याएं रखेगा, फिर वहाँ से वापस आएगा। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। आर्थिक रूप से कई लोग हो सकता है इतने सक्षम ना हो कि वो इसको अफोर्ड कर पाएँ कि 2-3 दिन का सफ़र करके वो अपनी कोई समस्याएं ले करके जाएँ। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो यहाँ पर जन समस्याएं हैं, कोशिश ये रहेगी कि कोई भी पब्लिक अगर आती है और जो मेरे क्षेत्राधिकार में अगर उनकी समस्याओं का समाधान है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि उन्हें ज़िले में जाने की आवश्यकता ना रहे, उनका समाधान यहीं से कर दिया जाए। हाँ, कोई समस्या ऐसी हो जो मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर की हो, तो हम अपने स्तर से ही यहाँ पर पत्राचार करें और इसको जिला कार्यालय भेजें, सक्षम अधिकारियों और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएँ कि इसमें जो भी हमारी जो निकल के आएगी, जो भी उस मैटर में जो भी जैसी भी स्थिति रहेगी, हम पत्राचार करके अपने उच्च अधिकारी को उनको सूचित इसमें करवाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि जन समस्याएं जो है प्राथमिकता में यही रहेगी कि उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, टाइमली किया जाए और स्थायी समाधान उनको दिया जाए। थोड़ा सा पब्लिक का देखा कि थोड़ा सा इलिटरेसी ज़्यादा है, पब्लिक अपने अधिकारों के प्रति इतनी अवेयर नहीं है। कई यहाँ पर जो सरकार ने बहुत सारी पब्लिक हित में बहुत सारी योजनाएं की गई हैं, जिसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा सहायता उनको दे रही है, सब्सिडीज़ हैं, बहुत अच्छा विकास वो कर सकते हैं, लेकिन शायद नॉलेज की इतनी कमी है, लोग उन चीज़ों के प्रति अवेयर ही नहीं है। तो इनको इस चीज़ के प्रति अवेयर करने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट आप लोगों को क्या क्या सुविधाएँ दे रही है, क्या क्या योजनाएं गवर्नमेंट ने आपके विकास के लिए की गई हैं, अब उनका बेनिफिट ले सकते हैं, उसका बेनिफिट कहाँ से ले सकते। कोई जन जागरूकता कार्यक्रम या अभियान आप लोगों के माध्यम से भी कुछ चलाया जाएगा लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए कि आप एक मतलब एक मुझे बर्थ सर्टिफिकेट ही बनाना है या यहाँ से एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो मैं कैसे उसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता हूँ या कैसे मेरा काम जो है आसानी से ईजिली हो सकता है, इतना चक्कर ना काटने पड़े, ऐसा कुछ आप लोगों की तरफ से गाइडेंस? जी बिल्कुल, अभी जितने भी प्रमाण पत्र बनते हैं लगभग सारे ही प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनते हैं और ऑनलाइन के लिए CSC सेंटर भी क्षेत्रों में बने हुए हैं। तो अपने नज़दीकी सेंटर में जा कर के उस प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, जो शासनादेश के हिसाब से जो ज़रूरी हैं, उन डॉक्यूमेंट को वो जा कर के CSC में जा कर के डॉक्यूमेंट लगा करके वहाँ पर अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन ही अपना प्रमाण पत्र वहाँ से ले सकता है। इसके लिए उसको चक्कर काटने की आवश्यकताएं नहीं है। 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर उसका प्रमाण पत्र ऑलरेडी बन जाएगा। अच्छा मैम, मैंने देखा कि लोग डॉक्यूमेंट अगर कोई बनाना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उन्हें पहले 10-10 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, राशन कार्ड लगाओ जी, वो ये आपका खाता खतौनी भी लगानी पड़ती है और ये परिवार रजिस्टर भी लगाना पड़ता है, आधार कार्ड भी लगाना पड़ता है।
मतलब इतने आपको नहीं लगता कि इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है? मतलब अगर आपको किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो आपके पास इनकम का एक प्रूफ होना चाहिए और आपकी एक पहचान होनी चाहिए, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कंपलसरी हैं क्या? नहीं, शासनादेशों में कुछ चीज़ों में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हर शासनादेश की शर्त ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक वही व्यक्ति उसको माना जाता है जिसने क्या है वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो एक प्रूफ है उसका कि वो भारत का नागरिक है। दूसरा क्या है कि उत्तराखंड का वो निवासी होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो निवासी होगा वहीं पे उसी व्यक्ति को यहाँ के प्रमाण पत्र मिले। तो यानी कि उत्तराखंड का निवासी होने के लिए उसको यहाँ पर रेजिडेंस का कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, लैंड रिकॉर्ड सबसे बेटर प्रूफ होता है, इसलिए लैंड रिकॉर्ड लेते हैं। आईडी प्रूफ इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ का निवासी है, उसकी आईडी यहाँ की बनी हुई है, रेजिडेंस उसका यहाँ पर है। इसलिए बहुत ज़्यादा अनावश्यक कागज़ तो नहीं लिए जाते हैं जो शासनादेश में जो लिखा हुआ है कि शासनादेश में कागज़ों की कोई भी वो नहीं लिखा हुआ है। राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे भी अभी तक समझना है कि राशन कार्ड क्यों इंक्लूड करते हैं? नहीं, राशन कार्ड हो सकता है वो इसलिए इंक्लूड करते होंगे, आय प्रमाण पत्र में शायद इंक्लूड करते होंगे, वो ये देखते हुए कि क्योंकि जो आय का जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी डाटा नहीं होता है, ब्लॉक में इसका होता है, क्योंकि ब्लॉक में आर्थिक रूप से क्या आर्थिक वो भी किया जाता है, सर्वे वगैरह किया जाता है। राशन कार्ड में उनकी एनुअल इनकम उसमें राशन कार्ड में लिखी हुई होती है, तो थोड़ा उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए शायद वो उसमें लगाते होंगे आय प्रमाण पत्र में। और दूसरा मैम उस पे एक और कंपलसरी है कि आपको एक एफिडेविट लगाना है। अब एक बात बताइए कि तहसील में एक भी वकील बैठता है, यहाँ पे एक भी वकील नहीं बैठता, आम आदमी कहाँ से एफिडेविट बनवा के लाए? नहीं, एफिडेविट की कोई अनिवार्यता नहीं है, एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है, घोषणा पत्र लगा सकते, वो सादे कागज में, वो सौदे कागज में भी। बिल्कुल श्योर कीजिएगा हाँ, कि एफिडेविट लगाने की जरूरत लेकिन नहीं है। घोषणा पत्र लगाना अनिवार्य है। हाँ। वो अपने सादे कागज में भी अपनी सारी घोषणाएं कर सकता, अपने से रिलेटेड, मैं इस गांव का निवासी हूँ, पुत्र फला फला, जैसे जिस प्रमाण पत्र को बनाना चाह रहा है उस प्रमाण पत्र के लिए वो उस ढंग से अपनी घोषणा पत्र एक सादे कागज में खुद लिख करके सिग्नेचर करके दे सकता है। ऐसी कोई मतलब एफिडेविट में देने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको जो है यहाँ के कर्मचारियों को भी अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनरली मैं भी जाता हूँ कभी बनवाने के लिए तो सीधा कहते हैं एक एफिडेविट भी चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने कर्मचारी जो यहाँ पे हैं उनको भी अवेयर करना पड़ेगा कि भाई कोई भी हो तो उसमें घोषणा पत्र मांगो ऐसे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक वकील आता है, वो भी तहसील में नहीं आता, बाजार में बैठता है, अपने मनमाने ढंग से पैसे लेता है, मनमाने ढंग से आता है। जनता को अगर एक डॉक्यूमेंट भी बनाना तो उसको एक एक महीना पहले वकील का वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ तहसील से जो कार्रवाई होगी जितना टाइम लगेगा, तो मतलब जनता के ऊपर मतलब का खर्चा, प्रेशर, टाइम उसका वेस्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से, क्या ये चीज़ें लगता है कि वकील का जो आपने अभी कॉन्सेप्ट उठाया, इस चीज़ के लिए आप ज़रूर, मुझे भी उम्मीद है कि आप कार्रवाई करेंगे और जो है इस पर पहल अमल लाएंगे इसको जल्दी? एक्चुअली क्या है, जो प्रमाण पत्र बनते हैं उसमें कहीं पर भी वकील का कहीं पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो सीएससी सेंटर में उसने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन हमारे पास आता है, फिर जांच के लिए पटवारी के पास ऑनलाइन जाता है, ऑनलाइन पटवारी अपनी जांच रिपोर्ट लगाता है, उसे लगता है कि वो ठीक है और डॉक्यूमेंट के आधार पर वो डिसीजन लेता है कि हाँ ये क्या है, आ रहा है, इसको दिया जाना चाहिए, तो प्रमाण पत्र यहाँ से ऑनलाइन ही जारी हो जाता है। तो इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि कहीं पे भी किसी अधिवक्ता का कहीं पे कोई रोल है। और जहाँ तक आप शपथ पत्र की बात करें तो कोई भी शपथ पत्र वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं कि पब्लिक से किसी भी मामले में शपथ पत्र इनमें प्रमाण पत्रों में ना लिए जाएं, उसमें घोषणा पत्र जरूरी ली, क्योंकि एक्ट में एक्चुअली जो एक्ट है हमारा, शासनादेश जो हमारा है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र का चाहे स्थायी प्रमाण पत्र का हो, उसमें एक है कि शपथ पत्र लिया जाए, किससे? व्यक्ति से। हाँ, क्योंकि शासनादेश कहता है ये शपथ पत्र लिया जाए, लेकिन पब्लिक हित को देखते हुए शासन ने ही ये आदेश भी निकाला है कि किसी से शपथ पत्र ना लिया जाए, इसलिए उसकी जगह पे कि जो हमारा शासनादेश है वो भी बना रहे, उसकी और इसका भी इम्प्लीमेंटेशन रहे कि जो हमें नए आदेश प्राप्त हुए हैं, तो उसके लिए हम घोषणा पत्र लेते हैं, वो अपनी सारी घोषणाएं उसमें कर देता है, उसके आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। तो दोस्तों, इस समय हम धुमाकोट तहसील में थे और मेरे सामने यहाँ पे श्रीमती सुशीला कोठियाल जी थी, जो इस समय यहाँ पे नई पोस्टिंग उनकी धुमाकोट तहसील में हुई है एज ए तहसीलदार के पोस्ट पे। तो अभी शुरुआत है उनकी और यहाँ पे लगभग 1 महीना हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति जो भी जनता हित में काम होंगे वो जरूर यहाँ पे करेंगे। जैसे कि अभी उन्होंने एक बात बताई कि एफिडेविट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जनता खामा खामा परेशान हो रही है, तो ये बात बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ
पे इस समय हमें बताई है। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने बताई है। तो दोस्तों हम इसी तरीके से प्रयास करेंगे, हर गांव में जाके, हर क्षेत्र में जाके जनता की आवाज़ उठाएंगे। देखते रहेगा हमारा न्यूज़ चैनल पहाड़ों की आवाज़। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा